सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वो नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करे। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट हम देखते हैं कि जियाओ लिन को घायल कर देती है और ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या मैं इसके खिलाफ जीत गई। और ये कहते ही वो लिन से कह रही होती है हे लिन, क्या तुम मेरे खिलाफ अपने आप की रक्षा भी नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हें थोड़ी सी लगी तो नहीं? उसकी बातें सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी बहुत सारी यूआई का यूज कर लिया है जिसकी वजह से मैंने कुछ ताकत को खो दिया है, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है लिटिल जियाओ, मैं तुम्हारे चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि तुम चिंतित हो या फिर नहीं। अगर तुम गिल्टी महसूस कर रहे हो तो तुम अपने ट्रू क्यूआई का यूज करते हुए मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे हील करने में। ये सुनते हुए जियाओ हंसने लगती है और अपने मन में कह रही होती है तुम कमीने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये कहते ही वो से कह रही होती है ठीक है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वैसे भी तुमने मुझे ये सब कुछ सिखाया है और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराई है जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और ये कहते हैं जियाओ अपने ट्रू क्यूआई को लिन को शेयर करती है और उसके ट्रू क्यूआई को देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है जियाओ की ट्रू क्यूआई वांगवान और लीजुओ की तुलना में बहुत ही ज्यादा शुद्ध है और अगर मैं इसे ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही ठीक हो सकता हूँ। वेल अभी मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके मुझे उतना ही क्यूआई ले लेना चाहिए। अपने ट्रू क्यूआई को शेयर करने की वजह से जियाओ काफी ज्यादा थक जाती है और वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है और ये सब उसके चेहरे पे दिख रहा होता है, जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है जियाओ अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, लगता है अब मुझे रुक जाना चाहिए। और जैसे ही वो रुकता है वैसे ही जियाओ उसके गोद में गिर जाती है एंड जैसे ही वो आंखें खोलती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उठते हुए उससे कह रही होती है और वो बड़ी हैरान होते हुए कह रही होती है क्या मैं यहाँ पे सो गई थी? तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है नहीं तुम बहुत अच्छी हो। तो जिया अपने मन में कह रही होती है नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया? और वो लिन से माफी मांगती है, जो कि देखते हुए लिन उसके पास आ जाता है। ये सब देखते हुए जिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे कह रही होती है हे ये तुम क्या कर रहे हो? और ये कहते ही वो लिन से कहती है बाय द वे ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और ये कहते ही वो उसे एक ब्रेसलेट देती है और उसके हाथ में बांध देती है। ये देखते हुए लिन उससे कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है? तो जिया उससे कह रही होती है ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रेड रोप है लेकिन ये पीस का सिंबल है, तो इसलिए इसे कभी भी मत खोना, अगर तुम इसे खो देते हो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और फिर उसके कुछ समय बाद यूनजन सभी लोगों को बाहर बुलाता है और कह रहा होता है क्या यहाँ पे हर कोई है? तो ठीक है आज मैं तुम्हारा लास्ट एग्जाम लूंगा तो मेरे साथ आओ। और ये कहते ही यूनजन उन सभी को एक जगह ले जाता है और वो जो जगह होती है वो काफी ज्यादा सुनसान होती है। यूनजन सभी लोगों से कह रहा होता है पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों का प्रैक्टिस वो कैसा रहा है? तो जील वो कह रहा होता है आपके द्वारा दी गई 3 तकनीकें वो सीखने में काफी ज्यादा कठिन थे लेकिन किसी भी तरह आपका यह डिसेबल रिपेलिंग कोल्ड टेक्निक को सीखने में काबिल रहा। ये सुनते हुए यूनजन कह रहा होता है हाँ ये बुरा नहीं है, तुम्हारी स्किल वो काफी अच्छी है। तो उसकी बातें सुनते हुए जील वो कह रहा होता है ये सब सिखाने के लिए थैंक यू। तभी यूनजन रुक जाता है जिसकी वजह से जील वो से टकरा जाता है और वो देखता है कि यूनजन ने उसका स्वॉर्ड निकाल लिया है और वो उसका स्वॉर्ड निकालते हुए से कह रहा होता है तुम्हें स्वॉर्ड को यूज करने की परमिशन किसने दी? और यूनजन ये बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है, जो कि देखते हुए जील वो काफी ज्यादा डर जाता है। यूनजन उससे कह रहा होता है स्वॉर्ड एक बहुत ही महान चीज है और किसी को भी इसका यूज करने की परमिशन नहीं है जब तक कि वह तलवारबाजी का प्रैक्टिस ना करे और यही नियम है। और ये कहते ही यूनजन जीलुओ को टच करता है, जो कि देखते हुए जीलुओ नीचे गिर जाता है और वो उनसे माफी मांगता है। तभी वांगजोन कह रहा होता है मैं सिर्फ तीसरा टेक्निक एनिमेट्री सीखने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं उसको सीख नहीं पाया। ये अफसोस की बात है कि मैंने उनमें से केवल 2 टेक्निकों को ही सीख पाया हूँ। ये सुनते हुए यूनजन थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसे कह रहा होता है एनिमेट्री ये काफी ज्यादा मुश्किल टेक्निक है और जिस व्यक्ति ने सबसे तेजी से इसे सीखा है उसे भी 1.5 साल लग गए, तो तुम पहले से ही एक रियल जीनियस हो, तुम काफी अच्छे हो। और ये कहते हैं यूनजन लिन से कह रहा होता है वैसे तुम्हारे बारे में क्या? तो लिन कह रहा होता है आपके डिसेबल की चोटें लगभग ठीक ही हो गई है, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसकी बातें सुनते हुए यूनजन कह रहा होता है जियाओ तुम बताओ तुमने क्या क्या सीखा? तो जियाओ से कह रही होती है आपके इस डिसेबल ने मेल्टर टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लिया है जबकि बाकी डिसेबल्स ने उसका प्रैक्टिस भी नहीं किया है। तो ये सुनते हुए यूनजन कहता है तो ठीक है ऐसा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहते ही वो उनको अपने पीछे पीछे ले जा रहा होता है जहाँ पे उन्हें गोल मिलता है, यानी कि एक ब्रिज मिलता है। एक ट्रू टाओइस्ट बनने के लिए 3 स्टेप्स है बॉडी रिफाइनिंग, सेमी गॉड रियल्म और गॉड रियल्म। तो पहले 2 स्टेप को पूरा करने में आम लोगों को सालों लग जाते हैं लेकिन इसमें आपको केवल कुछ ही दिन लगते हैं, जो कि 3 हॉली माउंटेन्स में सबसे ज्यादा रेयर बात है। तभी पीछे से जीलुओ कह रहा होता है वैसे मास्टर हम सेमी गॉड रियल्म में कब पहुँचेंगे? तो ये सुनते हुए यूनजन कह रहा होता है आसमानों के ऊपर एक एंशियंट गॉड का मकबरा है जहाँ पे उनकी हड्डियां लंबे समय से सड़ी हुई है और उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में फंसी हुई है और ऐसा दोबारा ना हो इसलिए हम वास्तव में आसमान में उस मकबरा तक नहीं पहुँच सकते लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस वो पहुँच सकती है। आसमान के नीचे बैठना और मेडिटेशन करना, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ रियल स्काई तक रीच करना, एक ऐसी गॉड की स्पिरिट को छूना जो कि अनगिनत सालों से मरा पड़ा है और गॉड के टुकड़े को आकाश से बाहर निकालना और इसे अपने शरीर में मिला लेना, यानी कि अपने बॉडी में
प्लांटिंग करना। और जब तुम पूरी तरीके से ये सब कर लेते हो तो तुम ये कह सकते हो कि तुम सेमी गॉड रियल्म तक पहुंच चुके हो। तो ये सुनते हुए लिन का ऑफिस साधारण होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं केवल ये सोच ही सकता था कि जो आसमान में देखता था वो इतना ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन लाखों वर्षों से वहाँ पे मरे हुए गॉड्स की स्पिरिट छिपी हुई है। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी ली जुओ यूनजन से कह रहा होता है, तो क्या हम उस आसमान को छूने जा रहे हैं और क्या हम सेमी गॉड रियल्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनजन कह रहा होता है, पिल कंडेंसिंग और सेमी गॉड के बीच 5 छोटे छोटे रियल्म है और हर बार जब तुम एक रियल में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी पिल का रंग वो बदल जाएगा और उनका रंग सफेद, हरा, गुलाबी, पीला और लाल है। और अगर तुमने आकामारू को अटेंड कर लिया है तो तुम इस पृथ्वी पर एक रियर हाफ इमॉर्टल बन चुके हो। और अगर तुम आकामारू को गॉड्स के पास ले जाते हो तो इस तरह तुम गॉड रियल में जा सकते हो। तभी लिन कहता है, क्या गॉड रियल के ऊपर भी कोई रियल है क्या? उसकी बातें सुनते हुए वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, तुम लोग किसी ऐसे इंसान से इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हो जो कि कल्टीवेशन भी नहीं करता। और ये कहते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि तभी यूनजन लिन से कह रहा होता है, तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए लिन का मुंह लटक जाता है और वांग वो मन ही मन हंसने लगता है। और कुछ ही समय बाद वो लोग एक जगह में पहुंचते हैं जो जगह काफी ज्यादा डरावना होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड भी होती है। ये सब देखते हुए ली जुओ वो अपने मन में कह रहा होता है, तो ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि यूनजन ने हमें इस रिपीलिंग कोल्ड टेक्निक को क्यों सिखाया है। तभी यूनजन कह रहा होता है, वो जो ये गॉड्स का डोमेन है और उनके मौत के बाद भी ये अभी भी उनका डोमेन ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मौसम का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे कभी भी ठंडी और गर्मी, तो इसलिए यहाँ पे मौसम का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ठंड और ज्यादा से ज्यादा गर्मी कभी भी पड़ सकती है। और जिस जगह में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वो जगह इविल पूल है। गॉड्स की एंशिएंट बैटल में गार्ड्स ने अनगिनत दुश्मनों को मार डाला था और वो जो जेल में इकट्ठा हुए दुश्मनों के लाशों के बाद रेसिस्मेंट और बुराई का एक पूल बन गया। ये कहते वो अंदर जाते हैं। यूनचेन उन चारों से कह रहा होता है और इस वजह से वो फैमिली ने हर महीने शैतान के स्कूल से निकलने वाली इविल स्पिरिट को साफ करने के लिए एक डीमन स्लेइंग टीम बनाया। और इस डीमंस को मारने वाले टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाई कल्टीवेशन नहीं हो सकती, लेकिन वो उन इविल स्पिरिट्स को मारने में काफी अच्छे हैं। और अब हम इविल पूल में आ चुके हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एल्डर होते हैं जो उन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए कह रहे होते हैं, तो यही है वो चुने हुए लोग। एंड इसी तरह ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।